नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपने आरबीएससी की कक्षा 5 की हिंदी सुमन जो अपनी बुक है उसका अध्याय 4 भाग 1 आज हम पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, पुष्कर मेला। तो भाग 1 में अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कुक और प्रभास बताते हैं, अब जो अपने वो तेजा जी मेले में गए थे, अपने पापा को वो बात बताते हैं और अपना अनुभव साझा करते हैं। ठीक है, और फिर उनके पापा भी उनको पुष्कर मेले के बारे में बताते हैं कि वहाँ क्या क्या होता है और हम वहाँ चलेंगे, इसके बारे में बताते हैं और हम इसके बारे में अध्ययन इस भाग में करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपना अध्याय। बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय, जिसका क्या नाम है, पुष्कर मेला। ठीक है, इसमें हम जानेंगे पुष्कर मेला कहाँ लगता है, वो क्यों लगता है और वहाँ पे कैसा वातावरण होता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है। ठीक है, ये सब जानेंगे, साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सभी अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 22 खोल के रखें, 22 नंबर पेज। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। चित्र में भी आप देख पा रहे हो, यहाँ झूले लगे हैं, ऊँट खड़े हैं, कुछ महिलाएं खड़ी है, यहाँ पीछे बाजार लगा है, काफ़ी भीड़ है, देख पा रहे हो ना आप गए हो कभी। ठीक है, शुरू करते हैं अपना अध्याय। अध्याय में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, शाम को पापा के घर आते ही कुहुक ने कहा। शाम को जब कुहुक, कुहुक एक बच्ची का नाम है। ठीक है, उसके पापा जब शाम को घर आए काम से, होता है ना, दिन दिन पापा काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, शाम को ही आते हैं लगभग। तो फिर कुहुक ने क्या कहा पापा से, पापा मैं प्रभास भैया और मम्मी के साथ तेजा जी के मेले में गई थी। कुहुक ने क्या कहा, मैं मम्मी के साथ और प्रभास भैया के भाई का नाम है प्रभास। ठीक है, और उसकी मम्मी के साथ वो कहाँ गई थी, तेजा जी के मेले में। हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, तेजा जी हमारे लोक देवता है, गायों की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। ठीक है, वो पढ़ के ही हम आए हैं इस पार्ट पे। तो कुहुक और प्रभास भैया और मम्मी तीनों कहाँ गए थे, तेजा जी के मेले में। ये कुहुक ने अपने पापा से कहा। फिर आगे क्या कहा, आगे कहा, वहाँ मैं और भैया जंपिंग झूले पर झूले। कुहुक ने अपने पापा से कहा, मैं और भैया प्रभास और कुक वहाँ पे जंपिंग झूला, जिस पे कूदते हैं ना, आप भी मेले में जाते हो तब झूलों पे झूले होंगे, उसमें एक वो कूदने वाला होता है ना, आप उस पर जंप करते हो, वो वापस आपको जोर से पुश करता है, आप ज़्यादा से ऊपर उछलते हो, उस पे कुक और प्रभास दोनों झूले। ठीक है, उसमें उछलने पर हमें बहुत मज़ा आया, सबको आता है, आप भी जब झूले पे झूलते हो मज़ा आता है ना, इसी प्रकार कुक और प्रभास, इन दोनों को भी झूले में झूलने में मज़ा आया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे पापा ने कहा, अच्छा और क्या किया। पापा ने वापस पूछ लिया कि आपने और क्या किया। इस पर प्रभास ने कहा, प्रभास जो कि कुक का भाई है, इसने वापस क्या कहा, इसने कहा वहाँ पर कुछ खिलौने की दुकानें, मिठाई की दुकान और चाट पकौड़ी वाला भी था। प्रभास ने अपने पापा से क्या कहा, कहा कि वहाँ पर कुछ खिलौने की दुकानें, वहाँ पे खिलौने मिलते थे, उसकी दुकानें थी जहाँ पे खिलौने थे, मिठाई की दुकानें थी। बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें,
और अगर आप नवोदय सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है? तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मँगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या हुआ? आगे पापा ने कहा, "अच्छा, और क्या किया?" पापा ने वापस पूछ लिया कि और आपने क्या किया मेले में? कितना एन्जॉय किया? ठीक है? इस पर प्रभास ने कहा, प्रभास कौन? कुहुक का भाई। उसने वापस पापा से क्या कहा? उसने कहा, वहाँ पर कुछ खिलौनों की दुकान है और मिठाई की दुकान और चाट पकौड़ी वाला भी था। प्रभास ने वापस अपने पापा से कहा, वहाँ पर कुछ खिलौनों की दुकानें भी थी, मिठाई की दुकानें थी और चाट पकौड़ी वाला भी था। होता ही है हर मेले में, आप भी जाते हो कभी-कभार, तो खिलौने वाला होता ही है। सबसे पहले आप वहीं जाते हो, मिठाई की दुकान पे भी जाते हो, ठीक है? और चाट पकौड़ी वाला, जहाँ फास्ट फूड मिलता है, ठीक है? ये सब होता है मेले में। आगे क्या हुआ? पापा पता है, कुहुक मेले में हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलवाया। प्रकाश अपने पापा से बोलता है, आपको मालूम है, कुहुक ने मेले में हेलीकॉप्टर की जिद की। हेलीकॉप्टर असली वाला नहीं, खिलौना। उसकी जिद की अपनी मम्मी से, लेकिन उसको दिलवाया फिर भी नहीं। आप भी कभी कभार मेले में जाते हो तो खिलौनों के लिए और भी कुछ खाने के लिए जिद करते हो। उसी प्रकार कुहुक ने भी खिलौने के लिए जिद की, हेलीकॉप्टर के लिए, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको दिलवाया ही नहीं, ऐसे ही घर लेके आ गई। ठीक है? कुहुक भी रोती हुई आई होगी आपकी तरह। ठीक है? आगे क्या हुआ देखते हैं। तभी कुहुक ने कहा, पापा, भैया भी कार की जिद कर रहा था। अब ये दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लग गए अपने पापा से। आप भी भाई बहन करते हो उसी प्रकार से। कुक ने वापस क्या कहा कि पापा, भैया भी कार की जिद कर रहा था। पहले प्रभास ने कह दिया कि कुक हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी। अब कुक ने वापस कह दिया कि प्रभास भी कार की जिद कर रहा था। वो भी कार खरीदने के लिए जिद कर रहा था। दोनों अपनी मम्मी से जिद कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को खिलौने नहीं दिलवाए। ठीक है? पापा ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है? ठीक है? कुक ने और प्रभास ने अपने मेले के बारे में बताया, जहाँ वो गए थे, तेजा जी का मेला लगा था। उनके बारे में बताया, वहाँ पे क्या-क्या था, वो क्या-क्या एंजॉय करके आए थे। ठीक है? तभी उसके पापा ने क्या कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है, अभी पुष्कर में भी एक बहुत बड़ा मेला लगता है। पुष्कर मेला आपने भी कभी सुना होगा। पुष्कर मेला, जहाँ पे ब्रह्मा जी का, पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के 2 मंदिर ही है, एक पुष्कर में है और एक आसोतरा में है, जो कि अभी बालोतरा में स्थित है। ठीक है? तो उसके पापा ने कहा, अभी पुष्कर में भी एक और बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। कुहुक ने उत्सुकता से पूछा, कहा, नहीं। कुहुक ने उत्सुकता से कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उत्सुकता का मतलब होता है एक्साइटमेंट। होती है ना आपको किसी चीज़ के से लेके, मतलब खिलौनों को लेके आपको उत्सुकता होती है कि मैं वहाँ जाके लूँगा, लूँगी, ऐसा होता है ना? उसी प्रकार कुहुक को भी उत्सुकता हुई और उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम है पुष्कर मेले के बारे में। ठीक है? आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद पापा ने कहा, चलो, इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे। उसके बाद उसके पापा ने क्या कहा? कहा कि चलो, इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे। दीपावली के बाद पुष्कर मेला लगेगा, उसके बाद दीपावली पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे, मतलब पुष्कर मेला घूम के आएँगे, उसको देख के आएँगे। ठीक है? यह सुनकर मैं और कुक बहुत खुश हो गए। कौन खुश हुआ? यह सुनकर मैं और कुक दोनों खुश हो गए, मतलब ये प्रभास कह रहा है, कुक का भाई। वो कह रहा है कि ये पुष्कर मेला की बात सुनकर मैं और कुक खुश हो गए।
हमने तो पुष्कर मेले के बारे में सुना था, लेकिन वहाँ जाने का मौका पहली बार मिल रहा है। उन्होंने कहा, हमने पुष्कर मेले के बारे में सुना तो था, वहाँ जाने का मौका हमको पहली बार मिलेगा। वो खुश हो गई। आपको भी कभी-कभार आपके मम्मी-पापा बोलते हैं, वहाँ चलेंगे, तो आप भी खुश हो जाते हो ना? कहीं भी कोई मेला हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, कहीं घूमने ले जाते हैं आपको, तो आप भी किस प्रकार खुश होते हो? इसी प्रकार कूक और प्रभास भी खुश हो गए। उनके पापा ने जब उसको बोला कि हम पुष्कर मेले में चलेंगे दीपावली के बाद, ठीक है? चलते हैं आगे की ओर। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पे। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है? तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मँगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों? आगे क्या हुआ? आगे मेले में जाने वाले दिन सुबह जल्दी ही हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। मेले में जाने वाले दिन, ठीक है, मेला तो आ गया। अब वो मेले में जाने वाला दिन भी आ गया जब वो मेले में जाने वाले थे। ठीक है? मेले में जाने वाले दिन सुबह जल्दी ही हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। उस दिन वो जल्दी सुबह उठे, तैयार हुए, फिर जो गाड़ी मेले में जा रही थी उस गाड़ी में सवार हुए और अजमेर की ओर बढ़े। पुष्कर पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में लगता है। और पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है? अजमेर की ओर बढ़े वो मेले में जाने के लिए। आगे रास्ते में पापा हमें इस मेले की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। जब वो जा रहे थे मेले की ओर, मेला भ्रमण को, तो रास्ते में जाते जाते उनके पापा उस मेले की विशेषता बता रहे थे कि उस मेले में क्या होता है, वो क्यों मनाया जाता है। ठीक है? आगे आगे कुहुक ने उत्सुकता से पूछा, पापा पुष्कर मेले को इतना खास क्यों माना जाता है? आगे क्या हुआ? कुहुक ने उत्सुकता से पूछा, पापा पुष्कर मेले को इतना खास क्यों माना जाता है? इसको उत्सुकता हुई कुहुक को, और उसने अपने पापा से पूछ लिया कि ये जो मेला लगता है पुष्कर, इसको इतना खास क्यों माना जाता है? ठीक है, इसको क्यों मनाया जाता है? आगे देखते हैं उसके पापा ने क्या कहा। पापा ने कहा, पापा मुस्कुराए और बोले, यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक, मतलब ये धर्म से जुड़ा है और अपनी संस्कृति से भी जुड़ा है। इस रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। ये मेला कब लगता है? ये हर साल लगता है एक तो, और ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है? और यहाँ दूर-दूर से श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। और यहाँ काफ़ी दूर से श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं। काफ़ी भीड़ भी होती है यहाँ पे। बहुत से श्रद्धालु आते हैं दूर-दूर से। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हर साल लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है? आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ? आगे मम्मी ने कहा, कुहुक की मम्मी ने क्या कहा? उसने कहा, अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, कुहुक की मम्मी ने कहा, अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं और वहाँ सकारात्मक सोच के साथ होते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। अब कुहुक की मम्मी ने सबसे क्या कहा? बच्चों से, कि अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, वहाँ सकारात्मक सोच के साथ होते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। वहाँ अगर हम अपने पूरी आस्था के साथ जाएंगे, मन की पवित्रता के साथ जाएंगे, और मन को अगर शुद्ध लेके चलेंगे, ठीक है,
पूरी आस्था के साथ, तो हमें वहाँ पे मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति का मतलब है इनर पीस। हमें मन की शांति मिलती है, हमारी आत्मा को और हमारे जो पंच तत्व होते हैं उनको शांति मिलती है। ठीक है बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे में मम्मी ने कहा, अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं और वहाँ सकारात्मक सोच के साथ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। मम्मी ने सबसे क्या कहा, बच्चों से कहा कि अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, किसी अच्छी जगह पे, ठीक है, अगर वहाँ वहाँ हम सकारात्मक सोच के साथ जाएंगे तो हमें मानसिक शांति मिलती है। वहाँ अगर अपना हृदय पवित्र रख के जाएंगे, ठीक है, अपनी सोच, थॉट उसको सकारात्मक, पॉजिटिव बना के अगर जाएंगे तो वहाँ पे हमें मानसिक शांति मिलती है, अपने मन की शांति मिलती है। ठीक है और मन की शांति से तो हमारा जीवन आगे चलेगा ना अच्छा। ठीक है, मन की शांति होगी तो तभी तो हम अच्छा कर पाएंगे। और रास्ते में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले लोग और ऊंटों के काफिले देखकर सफर और भी रोमांचक लगने लगा। आगे क्या हुआ, आगे रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उनको क्या क्या दिखे, ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, ऐसे दोरे, वो दोरे बोलते हैं रेतीले टीलों को। ठीक है, उनको दोरे दिखे, रेतीले टीले, रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले लोग, वहाँ पे लोग दिखे जो राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हैं, तो रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। ठीक है, और ऊँटों के काफिले देखकर हमें सफ़र और भी रोमांचक लगने लगा। और वहाँ पे दोरों में ऊँटों के काफिले जा रहे थे, मतलब बहुत सारे ऊँट जा रहे थे, उनके साथ लोग भी थे, वो मेले की तरफ ही जा रहे थे। ठीक है, पुष्कर मेले में ऊँट और बैल वगैरह काफ़ी मतलब ऐसे जानवर आते हैं, घोड़े वगैरह, और उनकी रेस भी होती है। आपने कभी देखा होगा, कोई मेले में गए होंगे तो। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुंचे। सबसे पहले वो कहाँ पे पहुंचे, पुष्कर सरोवर। पुष्कर में जो ये घाट बना हुआ है, वहाँ की वो झील है, वहाँ पे गए। ठीक है, वहाँ कबूतर उड़ रहे थे, वहाँ पे कबूतर ऐसे उड़ रहे थे, ये आपके जैसे कबूतर है, आप कबूतर नहीं है लेकिन आपके जैसे है। ठीक है, और पानी में उनकी परछाइयाँ बहुत सुंदर लग रही थी। पानी में कबूतर जो थे उनके परछाई, ये पानी में भी दिख रही थी, उनकी परछाई ये इस प्रकार से, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। ठीक है, श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, और जितने भी श्रद्धालु पर्यटक वहाँ पे आए थे मेले में, वो वहाँ पे घाट पे स्नान कर रहे थे, जो पुष्कर का सरोवर था, घाट था। ठीक है, वहाँ पे स्नान कर रहे थे और मंत्रों की गूंज से वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो भी सभी वहाँ पे स्नान करते करते मंत्र भी बोल रहे थे। ठीक है, मंत्र बोलते बोलते स्नान कर रहे थे अपनी आस्था के साथ। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पे वहाँ का वातावरण क्या हुआ, बहुत ही अच्छा लगने लगा। ठीक है, बहुत ही शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। ये सब कौन बता रहा है, कुहुक ये बता रही है कि हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पर पुष्कर के सरोवर पे, घाट पे गए थे, और कबूतर उड़ रहे थे वहाँ पे पानी की परछाइयों में। वो जो कबूतर थे उनकी जो परछाई थी पानी में, वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी।
और श्रद्धालु वहाँ पे घाट पे स्नान कर रहे थे मंत्रों के जाप के साथ। इसके कारण वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा था, वहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र हो गया था या फिर शुद्ध हो गया था। ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे इसके बाद हम ब्रह्मा मंदिर गए। इसके बाद क्या हुआ? हम ब्रह्मा के मंदिर गए। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया ब्रह्मा जी के दो ही मंदिर है विश्व में, एक तो ये जो पुष्कर में है और एक है आसोतरा में। ठीक है, इसके बाद वो कहाँ गए? वो गए ब्रह्मा जी के मंदिर में। या पीछे देख रहे हो, ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, पुष्कर वाला। आसोतरा वाला भी आपको फिर कभी बताएंगे जब आप घूमने आओगे। ठीक है, आगे क्या हुआ? वो जो ब्रह्मा मंदिर गए, यह मंदिर बहुत ही भव्य था। भव्य का मतलब बड़ा मंदिर था। ठीक है, भव्य का मतलब होता है बड़ा। पापा ने बताया यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है। पापा ने कुहुक और प्रभा से क्या कहा? उन्होंने बताया कि यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का। ठीक है, जो जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। ये ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है जो विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है। ठीक है, ये उसके पापा ने कुहुक को बताया। आगे क्या हुआ? बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।